गुमानीवाला स्थित अमित ग्राम शहीद स्मारक पर ग्राम प्रधान गुमानीवाला दीपिका व्यास की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने लाल पानी बीट में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने का एक स्वर में विरोध किया। कहा कि यहां पर ऋषिकेश, हरिद्वार व आसपास के क्षेत्रों का कूड़ा डाला गया तो ग्रामीण एक स्वर में उसका विरोध करेंगे। वहीं कूड़ा हटाओ विरोधी संघर्ष समिति के वक्ताओं ने 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान न किए जाने पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का घेराव किए जाने की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में गोविंद नगर में डाले जा रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र को राज्य सरकार द्वारा लालबीट में स्थानांतरित किए जाने की तैयारी कर ली है, जिसमें बनाए गए क्लस्टर के अंतर्गत नरेंद्र नगर, स्वर्ग आश्रम, डोईवाला, ऋषिकेश का कूड़ा डाला जाना है, जिसको लेकर ग्रामीण शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है। यदि इस समस्या का समाधान 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो ग्रामीण कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र का घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं दीपिका व्यास, ग्राम प्रधान गुमानीवाला से। यहाँ पर हमें 141 दिन हो गए हैं इस संघर्ष समिति को बनाए हुए। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इस समिति में, इस समिति के सदस्य हैं, ग्रामवासी हैं, सभी की एक ही आवाज़ है कि यहाँ पे कूड़ाघर नहीं बनेगा। हमने बहुत से प्रस्ताव दिए हैं लेकिन इनमें कोई भी उम्मीदें नहीं हैं और आगे भी हम अपनी लड़ाई को ऐसी लड़ेंगे जब तक इसका पूरा निस्तारण नहीं हो जाएगा। चाहे हमें मंत्री के घर जाना हो, चाहे मुख्यमंत्री के घर जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक इसका पूरा निवारण नहीं हो जाएगा। हमें यही है कि अगर शहरी विकास मंत्री इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं तो हम वहां जाएंगे, उन पर घेराव करेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने किस उद्देश्य से इसको खारिज किया है। अगर वो हमारी बातों का पूर्ण रूप से हमें समर्थन नहीं देते हैं तो हम आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। धन्यवाद। प्रमुख शीशमबाड़ा के, जहाँ वर्तमान में बढ़ावा देहरादून राजधानी कूड़ा जाता है, उनके वो भी आ रखे और धरना प्रदर्शन में जो जिला पंचायत सदस्य थे हमारे निजामुद्दीन जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो भी हमारे बीच में आए हैं। और साइंटिस्ट आपने सुन ही लिया, उन्होंने आपके सामने ये बात रखी है। हम ये नहीं, हम अपनी शक्ति देखना चाहते थे कि हम जो लगातार पर्चे बांट रहे हैं, आपको जगह जाग प्यारे जाग जगाने का आपको ललक जगा रहे कि अब हमारा ये है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर शहरी विकास की टीम या कोई भी मंत्री हमें बुलाते हैं तो बात होती थी, ठीक है, नहीं तो फिर हम मंत्री का घेराव करेंगे। और वहाँ जहाँ ये बन रहा है लाल पानी बीच 10 हेक्टेयर भूमि में, हम यहाँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि 2-2 स्मारक है वहाँ पर और 3-3, 4-4 स्कूल है, जिसमें एक गवर्नमेंट भी है, एक छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जीवन जागती, और 3-4 पानी की टंकी वर्ल्ड बैंक से चल रही है। और जहाँ पर गुलरानी, जहाँ पर ये बन रहा है, बिल्कुल 5 मीटर की दूरी में गुलरानी में एक पंप है जो लगातार ये अमित ग्राम के लोग पानी पीते हैं। ये सब दूसरी जगह हम बिल्कुल बनने नहीं देंगे, इससे कड़ा विरोध करते रहेंगे जब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं। धन्यवाद। वहीं बैठक में उपस्थित पूर्व जैव वैज्ञानिक विजय भट्ट ने कहा कि जिस स्थान पर कूड़ा डाला जाता है उस क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषित होता ही है, साथ ही उसका पीने का पानी भी दूषित हो जाता है, जो कि मनुष्य के जीवन के लिए भी खतरनाक बन जाता है। ऋषिकेश धार्मिक स्थल में गिना जाता है। यदि यहाँ भी लगातार कूड़ा डाला जाता रहा तो दिल्ली में बने कूड़े के पहाड़ों की तरह एक दिन धार्मिक नगरी भी तब्दील हो जाएगी। उन्होंने कहा कि घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग कर एकत्र करना जाना चाहिए। एक तो पहले आप विकेंद्रीकरण करो, डिसेंट्रलाइज। ऐसा ना हम पूरे इलाके का कूड़ा इकट्ठा करके पूरे 2-4 बस्तियों का एक जगह इकट्ठा करो, वो काम नहीं हो सकता। हमें अवेयरनेस, एक है इसका अवेयरनेस पार्ट, हर घरों के अंदर 2 ढंग का कूड़ा जो है एक घर के अंदर वो सेग्रीगेट हो जाए, कचरा एक अलग जाए जो हमारा वैसा है बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा जो ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक अलग इकट्ठा हो। तो हमारा उससे 2 फायदा हो सकता है। इनऑर्गेनिक कचरे को हम रिसाइकल में बेच सकते हैं और वो जो रैक पिकर्स वगैरह हैं उनकी भी 2-4 रोजी हो सकती है, उनको बुला सकते हैं। और ये काम वार्ड स्तर पे हो, डिसेंट्रलाइज ऐसा हो कि नगर निगम है तो नगर निगम के वार्ड पर ही उसका निस्तारण, वहीं वो डिग्रेड होके वहीं पे जो भी उसकी गैस बनानी है, बायोगैस बन सकती है, बायोमास बन सकता है, खाद बन सकते हैं, मैन्योर बन सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल हमारा कचरा है, तो वो वहीं बने, वहीं से वो डिस्ट्रीब्यूट और वहीं सेग्रेट। गुमानीवाला में बन रहे कूड़ा निस्तारण केंद्र को लेकर कितना विरोध लोगों में है, आइए सुनिए।
40, लेकिन सूचना का और शायद अभाव रहा होगा। अब जो धरना जो चल रहा है 141 क्या उसका दिशा रूपरेखा ठीक ठाक है? नहीं है, स्पष्ट बोल रहा हूँ, नहीं है। जब हम आज हम 40 पार्षदों की बात कर रहे हैं, हमें 40 पार्षदों को सूचना देनी चाहिए थी, या हमें दायित्व देते हैं पंत जी या रमोला जी या मोगा जी, आप लोग उनको सूचना करें। आज वो 40 के 40 यहाँ पे आते हैं तो लोगों को सम्मुख में बात हो जाती है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जब हम इतनी बड़ी जनसभा कराएं तो प्रशासन का अधिकारी होना चाहिए। डीएम को बुला सकते हैं, एसडीएम बुला सकते हैं, कानून का कोई भी आ सकता था, मंत्री अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, मेयर को बुला सकते थे। मेयर के यहाँ चलो शादी थी, अब तो नहीं मिट गई, लेकिन ये हो सकता था कि कहीं ना कहीं प्रशासन का एक आदमी आज चाहिए था। इतनी भरी पब्लिक में एक सवाल गूंजता है, ये आज क्यों नहीं आया? सभी के लिए ये, इसको मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम टीना जोशी है और मैं यहाँ की निवासी हूँ। और मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि यहाँ सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है, और मैं ये चाहती हूँ कि सरकार यहाँ गांव पर गंदगी ना मचाए। दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी है, पहाड़ है, वहाँ पर ही वो ऐसे सिस्टम अपना सकती हैं। शहर का गंदगी वो गांव में डाल रही हैं। एक तरह से सरकार कहती है कि वो हमारे साथ है, दूसरी तरह से वो कहती वो अपना जो गंदगी है शहरों की वो गांव में पहुंचा रही है। अब यहाँ का पर्यावरण खराब हो रहा है, ऐसे में हम लोग यहाँ पर कैसे रहेंगे, आप बताइए। सरकार से ये अपील है कि वो यहाँ देखे, न्यूज में इतनी न्यूज आ रही है, वो देखे समझे और हमारी मांग को स्वीकार करें। बस यही अपील है सरकार से। नाम क्या है? मेरा नाम नीतू तिवारी है। क्या दिक्कतें हो रही है? मैं आज यहाँ जनसभा में आई हूँ और 140 दिन से मैं लगातार यहाँ पे आ रही हूँ, क्योंकि हमारे घर के पास कूड़ा घर का एक बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते विकास हो, विनाश नहीं। विकास एक आदमी के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है, किसी ऐसी स्थिति के लिए नहीं होता कि आगे चल के उसका नुकसान हो। तो हम इस कूड़े घर का विरोध करते हैं और हमारी सरकार से यही मांगे कि वो हमारे बारे में सोचे और कूड़े घर को यहाँ से हटाएं। धन्यवाद। हमको ये कहना है कि यहाँ से कूड़ा घर हटाना ही चाहिए। बस ये कूड़ा घर यहाँ नहीं चलेगा। अब तो 140 दिन हो गए इधर बैठे हुए। वाली पीढ़ी के लिए खतरा है, कूड़ेदान बन रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या मीटिंग चल रही है, अभी कोई मंत्री वगैरह तो आ नहीं रखे हैं, आपस में लोग मीटिंग कर रहे हैं, समाधान निकालने की कोशिश करें, लेकिन क्या समाधान आगे। कब से ये चल रहा है? अब 1.5-3 महीने हो गए मीटिंग करते करते, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित है गुमानी वासी, जो कहते हैं कि यदि यहाँ पे ट्रेकिंग ग्राउंड आएगा तो यहाँ का जो पानी है वो प्रदूषित हो जाएगा, जो ज़मीन है वो भी प्रदूषित हो जाएगी, जो हवा आएगी वो भी प्रदूषित होगी, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को यहाँ पे खतरा हो सकता है। लोगों की मांग है कि यहाँ से ट्रेकिंग ग्राउंड को हटाया जाए। इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार। को हटाने के पक्ष में है, न वो हमारे कूड़े को हटाने के पक्ष में है। वो अगर पक्ष से वो तो बैठना ही है, लगातार बैठेंगे। जिनको आना है आइए, हमको आएंगे, क्योंकि छोड़ना नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है, हाँ भाभी जी पहले कह रही है, हमने छोड़ना नहीं है, लगातार बैठेंगे।